अगर आप बिहार के रैयत हैं, किसान हैं और भूमि सर्वे को लेकर आप बहुत जागरूक हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट हम लेकर आए हैं। नीतीश कुमार ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन भूमि सर्वे में ले लिया है। हम तो यही कहेंगे कि आप अनजान हैं कि भूमि सर्वे अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं गांव गांव में सर्वे शुरू हो चुका है, आपको जानकारी नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी अंदर खाने की खबर आपको बता रहे हैं, गांव गांव में सर्वे शुरू हो चुका है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो अभी तक आप अनजान हैं, आगे हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान और तमाम बिहार वासियों से यह आग्रह करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आप इस चैनल को, सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये आपका चैनल है, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम और हमारी पूरी टीम। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, दिन भर मोबाइल पर टिप टिप करते हैं, लेकिन इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मोबाइल निकालिए और टप से दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिए। ताकत दिखाइए ना, आप ताकत दिखाइएगा तो हम भी ताकत दिखाएंगे। मिलकर बिहार में कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे को लेकर जो किसान भ्रम की स्थिति में हैं, जो किसान असमंजस की स्थिति में हैं, जो किसान ये सोच कर बैठ गए हैं कि भूमि सर्वे तो अब होगा नहीं, नीतीश कुमार चुनाव में चले गए, तमाम पार्टियां सीटों के बंटवारे में लग गई है, सीट शेयरिंग में लग गई है, मांझी गुस्से में है, सहनी गुस्से में है, कौन किधर जाएगा, कौन इधर आएगा, सब कुछ इसी में चल रहा है। और अब भूमि सर्वे होगा कहाँ भाई साहब? नहीं होगा। सरकार डर से डेट नहीं बढ़ा रही है, कुछ नहीं होने वाला है। और इसी आशा में 60% किसान तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अरे हम क्या बताएं, हमारे भी कई लोग बैठे हुए हैं, रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त, बहुत सारे लोग। और जो फ़ोन पर दर्शक हैं ना सूर्य विहार के, वो भी फ़ोन करते हैं, बोलते हैं सर्वे में कुछ होगा, आपके चैनल देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा भाई साहब, जब होगा तो कर लेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं। आप ये भी पूछते हैं कि आप किसान के बेटे हैं, आप सर्वे में भाग लिए कि नहीं, हमसे भी पूछते हैं। तो स्थिति बहुत खराब है, लोग एकदम असमंजस में हैं, आराम में। वैसे सभी लोगों को हम बता रहे हैं और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि ये नीतीश कुमार हैं, बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाते हैं। और नीतीश कुमार के दिमागी हालत और उनके व्यवहारों में बदलाव जो देखे होंगे, उसको लेकर आप हल्के में हैं मत रहिए। बीजेपी सरकार बनाने और गिराने में माहिर है, लेकिन बिहार में नीतीश के सामने कुछ नहीं चल रहा है बाबा। लालू यादव भी एमवाई समीकरण को लेकर दलित पिछड़ा कार्ड खेलकर लंबे समय तक शासन किए बिहार में, लेकिन अभी नीतीश कुमार के सामने कहाँ चल रहा है 20 साल से। और उम्मीद नहीं है कि आगे भी चलेगा, क्योंकि कहने वाले लोग और नीतीश के इर्द गिर्द में रहने वाले लोग यही कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत का नब्ज पकड़ लिया है और नीतीश बिस्तर पर नहीं आखिरी सांस लेंगे, कुर्सी पर लेंगे, ये कहने वाले लोग कहते हैं। तो अब तक की हम सबसे बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सोचा था भूमि सर्वे को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का, तो वो बन चुका है, आप अनजान है। अब आप सोच रहे होंगे तब से हम बातें बना रहे हैं, इधर उधर भटका रहे हैं, नहीं। अब मूल बात पर आप जान लीजिए, नीतीश कुमार बिहार में सर्वे स्टार्ट करा चुके हैं। आप बोलिएगा कौन से सर्वे, मेरा सर्वे तो हो नहीं रहा है, हमने कागजात जमा नहीं किया है। अरे भैया, आप कब कागजात जमा नहीं किए हैं? वो बिहार का जो भूमिहीन है, उनके पास ज़मीन ही नहीं, तो वो कहाँ से कागजात जमा करेंगे? तो आप निश्चिंत से बैठे रहिए, अगर आप बैठे हुए हैं तो बैठे रहिए, लेकिन भूमिहीनों का रिपोर्ट जमा हो रहा है, सरकार तक पहुंच रहा है भाई साहब। अगर आपके जानने वाले कोई सीओ हैं, बीडीओ हैं और अधिकारी हैं तो आप पता कर लीजिए। कोई अगर ब्लॉक में आपके यहाँ का कोई छोटा कर्मचारी भी होगा तो उससे पता कर लीजिए, आपके यहाँ का मुखिया को पता कर लीजिए, सरपंच से पता कर लीजिए। आपको बताने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा खबर, बिहार के सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में एक सर्वे कराया जा रहा है कि दलित और महादलित, इन दो कोटि के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, सब भूमिहीनों की बात नहीं कर रहे हैं, दलित और महादलित,
बिहार के हर एक दलित और महादलित के टोलों से एक रिपोर्ट लिया जा रहा है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है, किसके पास मकान है, किसके पास मकान नहीं है। उनका सर्वे हो रहा है। किस महादलित के टोले पर सड़क नहीं है, कहाँ पर नाली नहीं है, कहाँ पर टॉयलेट नहीं है, कहाँ पर क्या नहीं है, हर एक चीज़ का सर्वे हो रहा है। और ज़मीन का सबसे ज़्यादा जोर है। तो बिहार भर के सभी दलित और महादलित परिवारों की पूरी कुंडली नीतीश कुमार के पास जा रहा है और उनसे डेटा मंगवा रहे हैं कि बिहार के कितने दलित और महादलित अभी तक भूमिहीन हैं, कितने आवास इनके कितने के पास आवास नहीं है, और उन सब का डेटा वहाँ पहुँच रहा है। यानी कहने का मतलब पहले दलित और महादलित के एक आंकड़ा नीतीश कुमार निकलवा रहे हैं कि पूरे बिहार में कितने वोटर हैं और कितने भूमिहीन हैं, कितने के पास ज़मीन है, और वो सबको ज़मीन देने वाले हैं नीतीश कुमार। आपको बताने जा रहे हैं, इसीलिए सर्वे हो रहा है कि कितने दलित और कितने महादलित हैं जिनके पास आवास नहीं है, आवास बिना आवास के हैं, कितने भूमिहीन हैं। और ये आंकड़ा जब नीतीश कुमार के पास पहुंचेगा और जब वो नीतीश कुमार लैंड बैंक बनाएंगे तो सबसे पहले उन्हीं को देंगे, या जो वर्तमान में सरकार के पास ज़मीनें हैं, जो कब्जा में है सरकारी ज़मीन, उसको भी चुनाव से पहले वो देंगे, पर्चे देंगे और घर भी देंगे। ये पूरा तैयारी है और ये सर्वे चल रहा है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप किसी भी ब्लॉक में BDO CO से ये जानकारी ले लीजिए। अगर छोटा सा भी कर्मचारी है तो उससे जानकारी ले लीजिए। अपने पंचायत के मुखिया से पूछ लीजिए क्या इस तरह के सर्वे शुरू है, क्या महादलितों के बारे में कुछ डिटेल लिया जा रहा है क्या। आपको पता चल जाएगा, पूरी सच्चाई आपको निकल कर आपके सामने आ जाएगा। हाँ, ये तो दलित और महादलित की ज़मीनों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है, उनके गांव में कितना विकास हुआ उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है, कितने के पास नौकरी है, तमाम तरह के सर्वे नीतीश कुमार करवा रहे हैं। और वो चुनाव से पहले इस पर बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। ज़मीन तो और मकान तो पक्का देंगे ही देंगे, इसका बड़ा ऐलान होगा। इसके बाद में पिछड़ा का आएगा, पिछड़ा कार्ड खेलेंगे और उनके बारे में भी पूछेंगे कि कितना, सवर्णों में भी पूछेंगे कितना भूमिहीन है। ये तमाम नीतीश कुमार इस पर काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन दलित और महादलित से इसकी शुरुआत हुई है। तो आप अगर भ्रम में हैं कि ये नहीं नीतीश कुमार का सर्वे रुका हुआ है तो आप भ्रम में रहिए। आप जमा नहीं कर रहे कागजात, नीतीश कुमार अपना काम शुरू कर चुके हैं। पहले उन भूमिहीनों को एक डेटा लेके आ जाएंगे और उसके बाद में खेतों पर मापी शुरू हो जाएगा। एक तारीख का ऐलान होगा, उस तारीख तक आप जमा नहीं करेंगे, मापी शुरू हो जाएगी। आपको समय दिया जाएगा अपने ज़मीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने के, देंगे, कोई बात नहीं, तब तक कोई बात नहीं है, सर्वे हो या ना हो। सर्वे नहीं होगा, इस 5 महीनों में सर्वे होना असंभव है कि चुनाव में सर्वे हो जाए, बात सही है, लेकिन सरकार तो अपना खेल शुरू कर दिया है। नीतीश बाबू चुनाव में तो बोल ही देंगे कि हमारे पास इतने सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन का भी उनके पास डेटा है, उनके पास सरकारी ज़मीनों का भी डेटा है, क्योंकि उन्होंने डेटा मंगवा लिया है कि पूरे बिहार में कितना बेतिया राज की ज़मीन है, पूरा गरमजुरवा मालिक कितना ज़मीन है, आम कितना ज़मीन है, खास कितना ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीनों का पूरा उनके पास डेटा है, भूमिहीनों का भी डेटा है, आ जाएगा। तो बोल देंगे कितने मेरे पास सरकारी ज़मीन है और इतने भूमिहीन हैं, हम इनको ज़मीन देंगे। तो ये चुनावी चर्चा तो हो जाएगा। उसके बाद तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, वो भी दलित और महादलित पिछड़ा की बात कर रहे हैं और बाबा साहब के भी सब कोई बाबा साहब के विचारों के अपनाने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के रास्तों पर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कोई बात नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। यही नीतीश कुमार और बाकी नेताओं में अंतर है। बाकी नेता जुबान से बोल रहे हैं, जुबानी तीर चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सटीक जगहों पर तीर चला रहे हैं। इसीलिए तो उनके पार्टी का निशान भी तीर है और उसी तीर के बदौलत लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार की सियासत पर बादशाह बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद लोग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, क्रिकेट और चुनाव अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, ये बात की बात है। लेकिन नीतीश कुमार का सर्वे स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम कहने का मतलब ये है कि आप अपना कागजात तैयार कर लीजिए, वंशावली तैयार कर लीजिए, फॉर्मेट भर लीजिए, अपने पार्टनर्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार का काम बंद नहीं है, आप बंद हैं। अगर आप देर करेंगे तो आपके साथ देर हो जाएगा, परेशानी में पड़ जाएंगे। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।